दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खजुराहो की नग्न और कामुक मूर्तियां सर्वविख्यात है। खजुराहो पर अनेक किताबें लिखी गई है और दार्शनिक ओशो ने इस पर बड़े प्रभावशाली प्रवचन भी दिए। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। और आपको बता दूं कि शंकर शेष के लिखे हुए नाटक खजुराहो का शिल्पी में शिल्पी का किरदार मैंने निभाया था, जो मूर्तियों से प्यार करता है। यह अध्यात्म की कहानी है। हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहे खजुराहो का निर्माण 950 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इतिहास के पन्नों में यूं तो कई मंदिर रहे, मगर खजुराहो में सही सलामत 85 मंदिर थे। समय के थपेड़ों में अब 22 मंदिर ही बचे हैं। कामदेव की काम कला को दर्शाती खजुराहो की नग्न मूर्तियां यौन क्रियाओं में संलिप्त रही, मगर इन नग्न व कामुक मूर्तियों की खास बात यह है कि ये आपको उत्तेजित नहीं करती, न ही आपके मन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये अनोखी आभा से परिपूर्ण है। इन पर नजर पड़ते ही आप इनमें खो जाते हैं। ये प्राचीन सभ्यता को जहां दर्शाती है, वहीं मन में कई सवाल भी उठाती है कि आखिर मंदिर के बाहरी हिस्से में ये नग्न एवं कामुक मूर्तियों का निर्माण क्यों किया गया। इसका रहस्य आज भी लोगों के दिलो दिमाग में कौंधता रहता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा यौन संबंधों और यौन कल्पनाओं में संलिप्त रहते थे। उनकी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाहरी दीवारों पर संभोग की मुद्रा में ये कामुक मूर्तियां उकेरी गई। कहा यह भी जाता है कि यौन संबंधों की उचित शिक्षा के लिए इनका निर्माण किया गया, क्योंकि प्राचीन समय के लोगों का मानना था कि यौन शिक्षा को सही ढंग से ये कामुक मूर्तियां ही प्रदर्शित कर सकती हैं। एक कारण यह भी था कि इन उत्तेजक मूर्तियों की वजह से लोग मंदिर आएंगे। एक मत कहता है कि मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहां अधिक संख्या में लोग आते हैं और ये मूर्तियां बड़ा अच्छा यौन शिक्षा का पाठ साबित हो सकती हैं। इसलिए संभोग की शिक्षा की खातिर इन मूर्तियों को मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया। पिछली नस्लों की माने तो इंसान की जिंदगी 4 चीजों को मोक्ष पा लेने का साधन समझती आई है: धर्म, कर्म, योग, काम। देखा जाए तो मंदिर के बाहर उकेरी गई नग्न मूर्तियां इसी की ओर संकेत करती हुई दिखती हैं। इसके बाद ही ईश्वर की छाया प्राप्त होती है। एक समय था जब बौद्ध धर्म तेजी से विस्तार पा रहा था। तब उस समय के चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म की रक्षा की सुध ली। उन्होंने इसलिए भी इन नग्न और कामुक मूर्तियों का निर्माण करवाया क्योंकि यौन क्रियाओं की तरफ सबका ध्यान आकर्षित होता है। सो इससे धर्म प्रचार के साथ साथ उसके प्रति आकर्षक भी बढ़ेगा, और हुआ भी यही। दोस्तों, आध्यात्मिकता की नजर से देखा जाए तो ये बड़ा नपातुला राज है, और कला की दृष्टि से देखा जाए तो आप इसे निहारते वक्त खो से जाते हैं। यही इसकी विशेषता है। मगर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कारण रहा होगा इन कामुक एवं नग्न मूर्तियों का मंदिरों की दीवारों पर उकेरने के लिए। आप में से कौन कौन खजुराहो घूम के आ चुका है? कैसा लगा आपको वहां जाकर? कमेंट में आप भी अपने मन के राज खोल दीजिए। हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।